नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल विस्तार की। बहुप्रतीक्षित है, बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही है। अब होगा, कब होगा, होगा नहीं होगा, होगा तो कौन आएगा, कौन रह जाएगा। तमाम सवालों के बीच 2-4 दिन से बड़ी ऐसी खबरें उड़ रही थी कि बस 10 तारीख को शपथ ग्रहण। आज लगा कि शायद इसको लेकर के बाकायदा औपचारिक ऐलान हो जाएगा। एक बड़ी बैठक भी चल रही है, मैराथन बैठक बीजेपी की, लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। अब सूत्रों से, अंदर खाने से खबर आ रही है कि कई वरिष्ठ नेता नाराज हैं और उन्होंने सीधे तौर पर वीटो लगा दिया है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हमें बिल्कुल दूध से मक्खी की तरह निकाल दें और हम बैठ के देखते रहें। कई बड़े नेता जो हैं दावेदारी में थे। 3 पद मंत्रिमंडल में कहा जा रहा है कि नए बनने हैं मंत्री, और इसके अलावा संसदीय सचिवों का भी ऐलान होना है। एक बार फिर यह पूरा मामला टलता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि गुटबाजी बीजेपी के अंदर क्या हावी हो गई है, या गुटबाजी सीधे तौर पर ना कहें तो पार्टी के नेताओं की नाराजगी हावी हो गई है, या कोई तकनीकी वजह है जिसकी वजह से एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया है। और क्या इसका कोई असर छत्तीसगढ़ के विकास और सरकारी कामकाज पर भी पड़ रहा है? इन्हीं मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो कांग्रेस से विकास उपाध्याय ने तंज कस दिए और कहा है कि यह तो होना ही था। लगातार जिस तरह से मंडल निगम अध्यक्षों के ऐलान हुए थे, उसके बाद से कांग्रेस कह रही है कि सिर फुटबॉल शुरू हो गई है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। और जिस तरह से बार बार होते होते मंत्रिमंडल विस्तार रुक जा रहा है, लग रहा है कि उनकी बातों में कोई तो दम है। उधर बीजेपी वापस पलटवार कर रही है कांग्रेस पर। दोनों नेताओं के बयान सुनिए, कांग्रेस और बीजेपी से लोग क्या कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फिर से मंत्रिमंडल विस्तार का पूरा प्रोग्राम ठप हो गया। फिर से मंत्रिमंडल विस्तार टल गया। प्रभारी आते हैं, बैठक लेते हैं, औपचारिक बैठक होती है। निगम मंडल की नियुक्ति के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला सरफुटबल चल रही है, मैं समझता हूं अलग अलग गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मंत्रिमंडल का कब विस्तार होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मंत्रिमंडल का कब विस्तार होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। डेट उन्होंने नहीं दी थी, एकदम स्पष्ट कर दें। लेकिन ये कयास थे, सूत्रों से के हवाले से खबर थी कि 10 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब ये टलता दिख रहा है। जब टलता दिख रहा है तो सवाल उठेंगे। क्या है सवाल? टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। हमारे आज के सवाल: छत्तीसगढ़ में फिर टल जाएगा क्या मंत्रिमंडल विस्तार? रोड़ा बनेगा बड़े नेताओं का टकराव? बृजमोहन मूणत चंद्राकर ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, किस गुट का कितना बढ़ेगा वजन? कांग्रेस बोली निगम मंडल से ही सिर फुटबॉल जारी। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर गुटबाजी हावी, सरकारी काम पर भारी पड़ रही नेताओं की नाराजगी। आइए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता तौकीर रजा साहब जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं अमित श्रीवास्तव जी आपके पास। अमित जी, देखिए, कहा जा रहा है, कंफर्म नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार टल गया है। आप ये कहेंगे कि भाई हमने कब कहा था कि आज होगा या कल होगा, तो स्थिति थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए सर। क्या होगा, नहीं होगा, या अभी कुछ इंतजार करना होगा? जी, मुझसे पूछ रहे हैं अभिलाष जी? जी अमित जी, आपसे। देखिए, ये विशेष अधिकार तो मुख्यमंत्री जी का है। वही बता सकते हैं कि वो कब मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं और कब नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि ये भाजपा का विषय होता तो निश्चित तौर पे मैं उसे काउंटर करने का प्रयास करता, लेकिन मैंने कहा ना कि ये संविधान ने सिर्फ मुख्यमंत्री जी को अधिकार प्रदत्त किया है कि उनको कब और कैसे और कितने लोगों को करना है। अब सुनने में आ रहा है कि जैसा हरियाणा की तर्ज पर आज अखबारों के माध्यम से पता लगा कि 13 नहीं अब 14 मंत्री होंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर आपने जिस प्रकार से 2 मंत्री नहीं बनाए, एक मंत्री आपने बनाया नहीं और एक जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने इस्तीफा दिया था, मतलब 2 पद रिक्त है मंत्रिमंडल में। मुझे लगता है कि अगर डिवीजन और वर्क होके ज्यादा अच्छे से काम हो सकता है, और एक एक मंत्री अगर 6-6, 7-7 डिपार्टमेंट रखे तो उस डिपार्टमेंट में भी काम होने में तकलीफ होती है। कहाँ जाएगा एक व्यक्ति, आप बताइए। तो मेरा ये मानना है कि अब उनको भी बना देना चाहिए जिनको लंबे समय से इंतजार है, और कार्यकर्ताओं का भी जो बचा हुआ अभी
1.5 साल तो हो गए, जो उपाध्यक्ष और सचिव और सदस्य बनाना है, लगभग 30 से 50 पद और बचे हैं। वो भी मैं टोकी राजा जी के माध्यम से सरकार तक ये कहना चाहता हूँ कि आप उन्हें भी जल्दी तत्काल उनकी भी नियुक्ति कर दें, और जो भी आपको करना है कम से कम जल्दी करें, क्योंकि अब शिक्षा विभाग में कोई मंत्री नहीं है, अभी मुख्यमंत्री जी के पास ही है शिक्षा विभाग, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी ने इस्तीफा दिया था, और एक मंत्री पद रिक्त है। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन करना चाहिए ताकि काम हो सके लगातार। बिल्कुल अमित जी, मैं इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे लिया कि होगा नहीं होगा ये बता दिया जाए, क्योंकि ये काम सरकार का है, ये काम बीजेपी की पार्टी का या संगठन का नहीं है, और सरकार का कामकाज एक एक छत्तीसगढ़िया के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अब मैं तौकीर रजा साहब आपके पास आता हूं। सर देखिए, यह विशेष अधिकार सीएम साहब के पास है कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जल्द करेंगे तो कब तक होगा, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि जो चाहे वो शिक्षा विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग हो या दूसरे निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां थीं, बिना उनके मुखिया के वहां कामकाज प्रभावित तो होता है, और वो कामकाज छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रभावित भी करता है। तो क्या आपको लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट चल रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है? क्योंकि फिर आपको अगर लगता है परफेक्ट है तो फिर जरूरत ही नहीं है कुछ इन लोगों की नियुक्ति करने की, फिर क्यों हम 3 मंत्रियों का खर्चा और बढ़ाएं, ऐसे ही चलने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं जरूरत है तो फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? गुटबाजी, नाराजगी, कुछ इसी का चक्कर है क्या सर? देखिए, आप सभी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। ऐसा है साहब, ये मुख्यमंत्री जी का, जैसे अभी हमारे भाई अमित श्रीवास्तव जी बताए, बात सत्य है और आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार का मामला होता है। बनना नहीं बनना ये अलग चीजें होती हैं, सबको बनना है, लो ये है कि, लेकिन तारीख अभी तय नहीं है। तारीख भी बहुत जल्दी तय भी हो जाएगी और जल्दी सबको आपके सामने भी मंत्री भी डिक्लेयर हो जाएंगे। अभी तो ऐसा है कि कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है, तो अफवाह है साहब, उस पर कौन विश्वास करेगा। अफवाह है, जिसको ज्यादा उत्सुकता है, जिसको लगता है कि मैं हमारे नेता बनने जा रहे हैं या हम बन सकते हैं, तो उसको ज्यादा इस प्रकार से चिंता हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार से नहीं। और गुटबाजी की अगर आप बात करें तो हमारे गुटबाजी कहीं किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं होती। हमारा संगठन सर्वोपरि है, संगठन का आदेश जिस प्रकार से आता है तो उस प्रकार से कार्य हमारे यहाँ होता है। अभी लेकिन ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो बिल्कुल उस पर मुख्यमंत्री जी निर्णय लेना। और उन्होंने, आपने भी इसके पहले भी डिबेट में देखा होगा, मतलब कई न्यूज चैनलों ने हर बार जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं या कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो हर पत्रकार जो है उनसे यही सीधा प्रश्न पूछता है। तो उनको बहुत ही सरल भाषा में हमारे सहज सरल मुख्यमंत्री जी बता भी देते हैं कि अभी है जो अब बहुत जल्दी हो जाएगा नियुक्तियां। तो बिल्कुल बोल रहे हैं उस प्रकार से, बहुत जल्दी, मैं भी वही बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी नियुक्तियां हो जाएंगी। मेरे को ऐसा लगता है इस महीने में कभी भी नियुक्तियां हो सकती है। ये नहीं कि आज भी हो सकती, कल भी हो सकती है, लेकिन इस महीने के अंदर ये तय है कि इस महीने के अंदर हो जाएगी। रही बात कार्य की, कार्य तो हम कर ही रहे हैं। कार्य ऐसा है कि कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। अगर कार्य प्रभावित होता तो हम जो है लोकसभा चुनाव भी हम हारते, कार्य प्रभावित होता तो हम उपचुनाव भी हारते, कार्य प्रभावित होता हम नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव भी हारते। तो ऐसा नहीं, काम सबका हो रहा है। काम सबके लिए आज जनता के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है बिल्कुल सामने आ भी गई है कि किस प्रकार से संवाद करके आपका समाधान किया जाएगा। तो आज से शुरू भी हो गया है। तो एक त्योहार जो त्योहार के रूप में जो मनाया जा रहा है जनता के बीच में, ये भी अभी आपके सामने आ भी गया है। तो बहुत जल्दी, धैर्य रखिए, बहुत जल्दी ये नियुक्तियां भी हो जाएंगी। चलिए ठीक है। धनवेंद्र जायसवाल जी आपके पास आता हूं। अब देखिए, तौकीर रजा साहब की तो कुछ सियासी मजबूरियां हैं, अनुशासन है, लेकिन आपसे मैं सीधे पूछ लेता हूं, ये काम हमारे ही हिस्से आता है सियासत में, कि क्या भारी पड़ रहे हैं कुछ बड़े नेता जो बार बार वीटो लगा दे रहे हैं? क्योंकि बार बार होता है कि हाँ हुआ फिर रुक जाता है। क्या ऐसी स्थिति बनी हुई है कुछ छत्तीसगढ़ में? अभिलाष जी, आपको, को पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, संवैधानिक तौर पर जरूर मुख्यमंत्री का ये दायित्व होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करें और उन्हें कौन से विभाग देना है, कौन सा मंत्रालय देना है, ये उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन किसी भी पार्टी में, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करूंगा, कि ऐसा होता नहीं है व्यवहारिक तौर पर। संगठन के स्तर पर विचार विमर्श होता है। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रदेश स्तर पर कोर ग्रुप होता है, उस पर जाकर के चर्चा होती है, नामों को लेकर के मंथन होता है, क्षेत्रीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, जातिगत समीकरण,
भौगोलिक परिस्थितियां, ये सारा कुछ देखना होता है, सबके बीच में संतुलन कायम करना होता है, नए पुराने के बीच तालमेल बनाना होता है। तो ये काम इतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि यहाँ यदि किन्हीं नामों पर चर्चा होगी, उस पर यहाँ सहमति बनेगी, तो वो हाईकमान से पूछना पड़ेगा। दिल्ली से उस पर जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक उस पर मुहर नहीं लग सकती। इस तरह की तमाम राजनीतिक परिस्थितियां होती है। ये देखना पड़ता है कि किनको मंत्री बनाने से प्रशासनिक कामकाज में कितनी सहायता मिलेगी, राजनीतिक तौर पर उसका कितना फायदा होगा, क्षेत्रीय संतुलन बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, कार्यकर्ताओं के अंदर उसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, ये सारी बातें देखनी पड़ती है। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आज की ये उम्मीद थी कि आज इस तरह के तमाम परिस्थितियों पर विचार हो जाएगा, उसके बाद उस पर अंतिम मुहर लग जाएगी और संभवतः शाम को मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा कर देंगे कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। लेकिन भाजपा कार्यालय में जो बैठकें हुई है, जो बड़ी बैठकें हुई, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ ना, वो अलग से जो जिन प्रमुख नेताओं के बीच में जो बैठक होनी थी, उन बैठकों में वो 2 दौर की बैठक वहाँ चली है। उसके बाद उसको लेकर के जिन नामों को पर चर्चा हुई है उसको ऊपर भेजा गया है। कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि कुछ नामों को लेकर के जो सहमति बनी थी उसमें दूसरे तरफ से आपत्तियां आई है। तो अभी मुख्यमंत्री निवास में एक अलग से बैठक चल रही है जो अघोषित कोर ग्रुप है। घोषित कोर ग्रुप की बैठक नहीं हो रही है, ये स्पष्ट कर दूं मैं। भारतीय जनता पार्टी में कोर ग्रुप एक बहुत पावरफुल कमेटी है, लेकिन अघोषित कुछ प्रमुख नेता मुख्यमंत्री निवास पर बैठे हुए, जिसमें प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल हैं। इस पर अभी चर्चा चल रही है और कुछ नामों को ऊपर नीचे करने को लेकर के जो समीकरण बन सकता है उसको बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि ये सब कुछ ठीक रहा तो कल या परसों मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, अन्यथा ये कुछ दिनों तक फिर टलेगा ऐसा लगता है। जी ठीक है। तो सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के बीच में आम सहमति बन जाए, नेताओं के बीच में नामों को लेकर के कहीं कोई विरोधाभास की स्थिति न बने, ये सारी परिस्थितियां बन जाएगी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जी ठीक है। अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जब से निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है तभी से यहाँ पर सिर फुटबॉल शुरू हो गई है। हमने देखा कि अजय चंद्राकर जी कैसे फ्रंट फुट पर खेल रहे थे और कई बार तो लगा कि पूरा विपक्ष एक तरफ और अजय चंद्राकर जी अकेले एक तरफ। जबरदस्त विधानसभा में उनका, कहते हैं ना, मैन ऑफ द सीरीज वो रहे हैं इस पूरे सेशन में। तो क्या आपको लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद असंतुष्टों का ये जो रौद्र रूप है ये और ज्यादा दिखेगा, या बीजेपी चूंकि अपने आप को अनुशासित पार्टी बताती है वहां पर चीजें थम जाएंगी? देखिए, बताना और लगने में फर्क होता है। और कहते हैं ना कि डूब गए हैं लोग सब हैरानी में, जाने क्या बात कह दी रवानी में। और मुझको चुप रहने की आदत है अभिलाष जी, वरना मैं जानता हूं यहाँ पर कौन है कितने पानी में। वो अनुशासन भी हमने देखा है कि जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यालय में गाड़ियों में आग लगाई गई, तो अनुशासन की बात तो कम से कम बीजेपी के लोगों को नहीं करना चाहिए। रही बात अभी धर्मेंद्र जायसवाल जी की बातों को मैं बड़ी गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा कोर कमेटी की बैठक हो रही है, एक ऑफिशियल भी एक अनऑफिशियल भी, जिस प्रकार से हो रही है, और जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सारे लोगों को देखा जाएगा। देखिए, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं धर्मेंद्र भैया, लेकिन शायद पहली बार, इतने सालों से मेरे उनसे संबंध है, मैं पहली बार, भैया आप माफी चाहते हैं, आपकी बातों से मैं आज सहमत नहीं हूं। क्योंकि ये कितनी भी कोर कमेटी की बैठक कर ले, बनेगा मंत्री वही जिसका पर्ची में नाम ऊपर से आएगा। हमने देखा है राजस्थान में, हमने देखा है मध्य प्रदेश में, हमने देखा है दूसरे प्रदेशों में। कई बीजेपी के नेता आज भी कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं जानते, भाजपा शासित राज्यों के। तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। अब रही बात, आपने अजय चंद्राकर जी की बात करी, तो निश्चित तौर पे ऐसे बहुत से विधायक को मैंने देखा विधानसभा में। कुछ नए विधायकों ने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए, अपने मंत्रियों को घेरा कि आप गलत जवाब बयानबाजी कर रहे हैं। और भाजपा कांग्रेस दोनों तरफ से बहुत तीखे सवाल हुए, जिसके मंत्री जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, कई मंत्री जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। तो पर्सनली मुझे लगा कि थोड़ा अनुभवहीनता की कमी है। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बार बार एक निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम राजधानी से किसी व्यक्ति को मंत्री जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि आज रायपुर राजधानी है, लेकिन यहां से भाजपा ने किसी को भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। मेरा निवेदन है तौकीर भाई से कि कम से कम सरकार तक ये बात को पहुंचाए। ठीक है तौकीर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो देरी हो रही है, ये जाहिर सी बात है कि तकनीकी तौर पर हो सकती है, व्यस्तता के तौर पर हो सकती है, पर कांग्रेस को बहुत स्पेस मिल रहा है इस पर तंज कसने के लिए। और जिस तरह से कुछ चीजें हुई हैं,
अजय चंद्राकर जी ने जिस तरह से सवाल लगा करके सरकार को पशुपेश में डाला, या जिस तरह की नाराजगी राजेश मूणत साहब की देखने को मिली है, बृजमोहन अग्रवाल जी अपनी ही सरकार से लेटर लिखकर, खुला लेटर लिख करके मांग कर रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं जितना अच्छा आप दिखाने की कोशिश करते हैं। हम मान सकते हैं कि कांग्रेस जितना खराब बता रही है उतना खराब नहीं है, पर जितना अच्छा आप लोग दिखाने की स्थिति कोशिश करते हैं, शक होता है शायद उतनी अच्छी भी नहीं है। देखिए, मैं एक बात जवाब देना चाहूंगा। संगठन की बात कर रहे थे कि जो संगठन की जो हमारी रीति नीति है उसके हिसाब से हम जो क्षेत्रीय समीकरण को बैठालते हुए और भाषा अपना सामाजिक समीकरण को बैठालते हुए ही निर्णय लेंगे। लेकिन अभी उसकी जो घोषणा इसलिए बची है क्योंकि अभी कुछ निर्णय बाकी है। लेकिन जल्दबाजी में लोग डेट बात कर रहे हैं। और रही बात, मैं तो अमित भाई को एक बात बोलना चाहूंगा, आपको तो किस प्रकार से राजधानी से होना जरूर चाहिए करके बोलते हैं। आपने तो, आपकी सरकार में भूपेश बघेल जी ने तो किसी को भी राजधानी से नहीं बनाया, तो आप किस मुंह से बोलते हैं साहब? ये तो बड़ी अजीब अनोखी बात करते हैं। जो आप क्या नहीं होता वो हमारे यहाँ से मांग करते हैं, तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। तो देखिए समीकरण, अगर हमसे गलती हो गई तो आप भी वो गलती को दोहराएंगे क्या? आप भी नहीं, आप मतलब आप मानते हैं गलती हुई आपसे, तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे रायपुर से? आप ये नहीं, आप मानते हैं आपसे गलती हुई है, मान रहे हैं ना? नहीं, हम तो नहीं बोल रहे कि हम नहीं बनाएंगे। नहीं, आप ये ना बोलिए, इस बात को समझिए। नहीं, पहले मेरी बात को समझिए। चारा बनोगे तब तक बेचारा बनोगे। मेरी बात बोलने का समय आ गया, रायपुरियन हो, रायपुर की बात रखो। अरे साहब, मेरी बात तो सुनिए, आप ध्यान रखिए अमित जी। आपने नहीं किया, मैं उसकी बात को गिना रहा हूं। मेरे यहाँ तो ऐसा है कि जो आपने बात की कि हमारे यहाँ संगठन का निर्णय सर्वोपरि है, और संवैधानिक पद के पास हिसाब से जो धर्मन भाई बोले बात सही कि संवैधानिक के हिसाब से जो निर्णय है वो माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय, लेकिन संगठन के हिसाब से भी निर्णय होना बाकी था। वो लगभग तय हो चुके हैं। अब ये कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है, इसकी तारीख अभी फिक्स नहीं है, लेकिन लोगों को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कुछ कारण होते हैं, सरकार की कारण होते हैं, संगठन के भी कुछ कारण हो सकते हैं, तो उसको नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई 1.5 साल का मैटर नहीं है। देखिए, सबके अपने अपने समीकरण और सब चीजें रहती हैं, सबको साधते हुए कार्य करना पड़ता है। चुनाव के हिसाब से, भविष्य के चुनाव के हिसाब से सबको साधना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। वो नीति करते हुए हम काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी वो दिखेंगे। रही बात सरकार के हिसाब से, सरकार कहीं भी किसी भी जगह में पिछड़ी हुई नजर नहीं आती। आप आरोप जरूर लगाते रहे, लेकिन आपको जनता ने इसी कारण से उखाड़ फेंका। आपने बोला कि सरकार कोई अच्छा काम नहीं करी, तो जनता ने बता दिया ना सरकार ने कितना अच्छा काम करी। हमारी विष्णु जी की सरकार काम कर रही है, साए हम बिल्कुल इस चीज को करते रहेंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, संसदीय सचिवों का भी मामला पेंडिंग है, और बहुत सारे लोग हैं जो इन वेटिंग चल रहे हैं, जिनकी मुराद पूरी होनी है। एक एक रात कहते हैं ना, कयामत सी कट रही है कि भाई कब लिस्ट आए, कब बढ़िया लाल बत्ती मिल जाए, या आगे पीछे 2-4-10 अर्दली बर्दली घूमने लग जाएं। तो ये है तो मामला बड़ा सर, ये सत्ता का नशा तो आप जानते ही हैं सब क्या सुरूर देता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसमें ऐसा तो नहीं कि 10-20 को बांट करके 40-50 को नाराज कर लिया जाएगा और फिर स्थिति खराब हो जाए, क्योंकि ये होता है कि जिसको इंतजार लास्ट तक करेगा कि ठीक है मंत्री नहीं बनाया तो संसदीय सचिव बना दो साहब, और फिर वो भी नहीं बनाए तो फिर अब तो समझ में आ गया कि अब तो झुंझुना मिल गया। तो क्या आपको लगता है कि फिर अगले सेशन जो होंगे या और भी जो चीजें होंगी उसमें सरकार की जबरदस्त टाइटनिंग की जाएगी अपने ही लोगों के जरिए? अभिलाष जी, देखिए, अमित श्रीवास्तव जी ने कहा कि मैं कोर ग्रुप और घोषित बैठक की बात कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि अंतिम मुहर हाईकमान से लगेगी तभी जाकर के वो नाम तय होंगे। तो पार्टी के अंदर यहाँ जो भी तय होगा उसको हाईकमान से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, और वहां से जब वो अप्रूव हो जाएगा तभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जहां तक आपने जो सवाल किया है, संसदीय सचिवों को बनाया जाना तय है। संसदीय सचिव की संख्या निर्धारित नहीं है, इसलिए वो कम ज्यादा हो सकते हैं। पिछली सरकार ने 13 बनाए थे, उसके पहले 12-13 संसदीय सचिव, तो एक परंपरा सी रही 12-13। इस बार शायद ज्यादा बनेंगे ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जिनको संसदीय सचिव में भी मौका नहीं मिलेगा वो बगावत का झंडा बुलंद कर देंगे, इस बात की गुंजाइश कम ही है, वैसा होता नहीं है। और जिन नामों की तरफ आपका इशारा है वो सब इन सब चीज से ऊपर उठ चुके हैं। वो यदि मंत्रिमंडल में उनको स्थान नहीं मिलेगा तो वो संसदीय सचिव के पद पर आने वाले लोग नहीं हैं। लंबे समय तक उन लोगों ने प्रदेश में अपने अपने विभागों का नेतृत्व किया है, प्रदेश के झंडा बरदार रहे हैं, तो संसदीय सचिव जैसे पद उनके लिए नहीं है। तो उनके नाराजगी, नई नाराजगी का मामला संसदीय सचिव को लेकर तो कम से कम नहीं है। और जिन लोगों को संसदीय सचिव बनाया जाएगा उनके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि संसदीय सचिवों के अगले चुनाव में जो नतीजे रहे हैं
वो बड़े घातक रहे हैं, वो बड़े खतरनाक रहे हैं। तो जिन लोग संसदीय सचिव बनेंगे तो उनको हवा में नहीं रहना चाहिए, उनको जमीन में रख करके काम करना चाहिए। ये सुझाव मैं उनको जरूर देना चाहूंगा। लेकिन जहां तक असंतोष बढ़ने का मामला है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि संसदीय सचिवों के नाम तय हो जाए, उनको पद मिल जाए, उसके बाद भाजपा में असंतोष बढ़ेगा, इसकी गुंजाइश मुझे तो दिखाई नहीं। ठीक है, तो किस साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं 10 सेकंड में प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए हमारी सरकार जो है अभी लगभग जो निर्णय ले चुकी है उसके साथ साथ उनकी योग्यता के हिसाब से भी जो दायित्व दिया जाएगा। और अभी बात जो बोल रहे हैं कि संसदीय सचिव की, संसदीय सचिव भी जो अपने हिसाब से बनाना नहीं बनाना वो भी निर्णय हमारी पार्टी का अंतिम निर्णय है। और उसके बाद डिक्लेरेशन की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। तो ये सारी चीजें होंगी और हम कार्य करने की बात करें, हम विकास की गाथा करने की बात करते हैं, हमने जो वादा किया है हम उसे पूरे करने की बात करते हैं, हम उसे पूरा करने के लिए अग्रसर हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा मामला अब सरकार की मंशा पर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रदेश के विकास को सीधे तौर पर प्रभावित करने का मुद्दा है, इसलिए उसमें विपक्ष के साथ साथ मीडिया और आम जनता का जो इंटरेस्ट है वो भी रहता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही थी अमित श्रीवास्तव जी ने कि भाई आप रायपुर से कोई मंत्री देंगे, तो तौकीर रजा साहब ने याद दिला दिया कि आपको अपने टाइम तो 5 साल याद नहीं आया कि रायपुर से मंत्री दे दीजिएगा। ये सियासत दरअसल ऐसी चीज़ है ना, ये सब याददाश्त को कमज़ोर कर देती है। जैसे एक बुढ़ापा होता है ना, जवान आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाती है। कांग्रेस ने वादा किया था शराबबंदी करेंगे, 5 साल में नहीं की, भूल गए। फिर बीजेपी ने पानी पी करके कहा कि देखो शराबबंदी नहीं कर रहे, शराबबंदी नहीं कर रहे, शराबबंदी करना चाहिए, शराब में डुबा रहे हैं प्रदेश को। लेकिन जब खुद सत्ता में आए तो शराब सस्ती कर दी। क्या है कि ये सत्ता जिसके पास आती है ना, वो याददाश्त ले जाती है। अब देखते हैं कि रायपुर से कोई मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, शराबबंदी को लेकर के बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर अभी सरकार की समीक्षा होगी, परीक्षा होगी। पर हाँ, एक चीज तो तय है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए तो प्रदेश की डबल इंजन की जो रफ्तार है उसमें और थोड़ी सी गति आ जाएगी। ये उम्मीद प्रदेश की जनता कर रही है। संसदीय सचिव आएंगे तो वो भी शायद सरकार के काम में हाथ बटाएंगे और उससे भी जनता को फायदा ही पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया अमित श्रीवास्तव जी, तौकीर रजा साहब, धर्मेंद्र जायसवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।